हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एक नया सीरीज हम लोग ट्राई कर रहे हैं लाने का, जिसमें देखो, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आपको नज़दीक आने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो, सब कुछ को अब कंप्लीट कराना एक एक चीज़ को अभी पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसको बाद में करेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, जो जो एमसीक्यू होता है, ध्यान देना, एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं सारे टॉपिक का एमसीक्यू करवाऊंगा। तो पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। क्लियर है ना। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये सब क्वेश्चन, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इवन आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या कंपटीशन के स्टूडेंट हो, कंपटीशन क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। और क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में एक दो एक्स्ट्रा नॉलेज देने का ट्राई करूंगा हर क्वेश्चन में, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये क्लास 11th के लिए, क्योंकि क्लास 11th की बुक है इसलिए मैं लिखते हूँ। लेकिन कंपटीशन के लिए तो आप एक बारी क्वेश्चन देखोगे, आपको लोग ओ हाँ कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो पहले हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ध्यान देना, क्लास 11th एंड 12th की टोटल ज्योग्राफी हम कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके बाद हम ट्राई करेंगे आगे और सब्जेक्ट का, आप जो बोलोगे, क्योंकि ज्योग्राफी आपको पता है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। और ज्योग्राफी के बाद हम ट्राई करेंगे हिस्ट्री को कंप्लीट करने का, और उसके बाद ट्राई करेंगे साइंस को कंप्लीट करने का। क्लियर। ये तीनों तो मेरा मेन फोकस है। उसके बाद तो क्योंकि पॉलिटी भी ट्राई करेंगे, आप बोलोगे तो, लेकिन मेरा मेन फोकस है पहले ये तीनों। क्लियर है, इन तीनों को कंप्लीट करने का। और इस पे मैं एक चीज बता दूं, इस पे डेली वीडियो आएगी आपके लिए, डेली। क्लियर। एक वीडियो तो आएगी ही, एक चैप्टर का एमसीक्यू। क्लियर है ना। देखो, चैप्टर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लंबा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है, उसी हिसाब से आप टाइम देख सकते हो कि मतलब अगर बड़ा चैप्टर है तो उसमें 2 वीडियो आ सकती है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला चैप्टर है इंडिया लोकेशन वाला, जो पहला चैप्टर है। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, लेकिन उसमें कुछ ही क्वेश्चन है। और ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अपडेटेड है, वो वाले क्वेश्चन नहीं है। तो सेम चैप्टर पे अगर 2 वीडियो भी आएंगे, तो 2 वीडियो में सेम क्वेश्चन कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। पहले ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जो क्लास 11th वाले है लोग हैं, वो इस चैप्टर को और इस चैप्टर को और हाँ, इन 2 चैप्टर को छोड़ सकता है। आई थिंक एक नेचुरल हजार है, 3 चैप्टर को छोड़ सकता है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में नहीं है इस बार के लिए। क्लियर। सिर्फ 20, लेकिन कंपटीशन वालों का तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान देना, ये 3 चैप्टर, सॉरी, ये 3 चैप्टर, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल हजार्ड और स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ये क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, तो वो चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। लेकिन उनका भी एम हो आगे कुछ कंपटीशन की तैयारी करने का और सीखने का, तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो एम, क्या क्या क्वेश्चन किस किस पे आएगा, एक्सटेंट ऑफ इंडिया पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, लोकेशन, फिजिकल फीचर, साइज, इन सब पे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान देना, इन विच पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के किस पार्ट में, ध्यान देना, एशिया के किस पार्ट में। एक चीज मैं और बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। अनअकैडमी पे हमारा ही अपने चैनल का unacademy.com, और उसका स्लैश जोन NCERT -5571 है। सिंपल लिंक पे क्लिक करना, आपका आ जाएगा, फॉलो कर लेना। क्लियर। उसमें मैं अभी क्लास 11th एंड 12th की सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी को डिटेल में करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, एशिया के किस पार्ट में इंडिया सिचुएटेड है। तो ये कौन सा आंसर आपको, साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में, नॉर्थ एशिया में, या नन। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ एशिया में प्रेजेंट है। तो आप मैप से देख सकते हो, ये अगर मान लो टोटल व्हाइट कलर का एशिया है, तो एशिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वेस्ट, इंडिया कौन से लोकेशन में, साउथ में है। क्लियर। ये सब वेस्ट एशिया में के पार्ट में आता है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। व्हाट इज द परसेंट शेयर ऑफ इंडिया टोटल एरिया। ध्यान देना, ध्यान देना, टोटल एरिया, टोटल दुनिया के टोटल एरिया का कितना परसेंट इंडिया में है, वो आपको बताना है। टोटल पूरे दुनिया के टोटल एरिया का परसेंटेज में कितना है, इंडिया में है। एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये है, क्या है, सोचो सोचो, आप सही सोच रहे हैं, 2.4%। और एक और चीज इसमें, कुछ और एक दो फैक्ट बताता हूँ। एक्चुअली इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन
स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हम ध्यान रख लिए। और एक और चीज, इंडिया का पोजीशन कौन सा है? 7th लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन में कौन सा पोजीशन है? पॉपुलेशन में है सेकंड। और पॉपुलेशन टोटल दुनिया के पॉपुलेशन का 16% पॉपुलेशन इंडिया में। याद हो गया ये सारे फैक्ट? पॉपुलेशन सेकंड, 16% पॉपुलेशन, 7th लार्जेस्ट एरिया, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब देखना, बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, which one of the following countries share the largest land frontier? ध्यान देना, यहाँ पे फोकस है लैंड फ्रंटियर की बात करें। इंडिया के साथ सबसे लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर किसका है? तो ये सही आपने चुना है, लेकिन मैं बाकी जगहों का भी थोड़ा डिस्टेंस बता दूंगा। सबसे लार्जेस्ट को किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो आप एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद है चाइना के साथ। बांग्लादेश के साथ हमें लग रहा है ना कि कम होगा, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसे 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 पूरा घुमा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश के साथ ऐसे करके ऐसे। हाँ, दो तीन चीज और याद रखो, ये 15,000 टोटल लैंड बॉर्डर इंडिया कितना है? कितना लैंड बॉर्डर है पूरे देश के साथ, वर्ल्ड के साथ, अपने नेबर के साथ? तो ये 15,100 किलोमीटर के आसपास, यहाँ देखो। लेकिन आपसे पूछेगा इंडिया का कोस्टल लेंथ कितना है? तो 2 कोस्टल लेंथ है। एक तो है कितना, एक है सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड वाला, और एक को जोड़ेंगे हम अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दोनों को जोड़ के। तो ध्यान देना, सिर्फ मेनलैंड कोस्ट का लेंथ है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला देते हो तो टोटल हो जाता है ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर। ध्यान देना, मैं छोटे छोटे डेटा को नहीं लिख रहा हूँ कि 7514 ऐसे नहीं, क्योंकि है एक्चुअली, लेकिन आपको बस अप्रॉक्स याद रखना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी टोटल लैंड बॉर्डर इंडिया में कितना है? 1500 किलोमीटर। टोटल कोस्टल लेंथ इंडिया में कितना है? 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को मिला दिया जाए कि कितना है? 7500 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज्यादा है बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास जो भी बॉर्डर यहाँ पे लेंथ है ना, वो अभी कंट्रोल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है जो प्लेस बांग्लादेश अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट है, बहुत आसान सा टॉपिक है, हिमालय इन द नॉर्थ। आपने एक वर्ड सुना होगा, मैं पहले बता दूं, पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। हिमालयन कोई ऐसा प्लेस है जिसके नॉर्थ में हिमालय है? हिंदू कुश और सोलोमान रेंज कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में है। पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट में है, और उसके बाद इंडियन ओशन साउथ में है। तो कौन सा ज्योग्राफिकल एंटिटी बनाता है? कौन सा कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या स्ट्रेट? आप लोग बता दो, आप लोग का सही सोच है। ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब, आपसे पूछा जा सकता है कि हम ऐसे मैच बहुत बार मैच में नहीं सुनते हैं कि ये प्लेयर तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अच्छे से चलता है, बाकी जगह तो ये आउट हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, ये वाले पार्ट ध्यान देना। पाकिस्तान, क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पे हिंदू कुश सुलेमान, यहाँ पे हिमालय, और यहाँ पे पूर्वांचल। तो इसमें देश कौन कौन आए इसके अंदर? भूटान आए, बांग्लादेश आया, नेपाल आया, पाकिस्तान आया, क्योंकि बाकी देश थोड़ी आए। आप बोलोगे अफगानिस्तान कहाँ आया? अफगानिस्तान तो इधर से इसको एयर मिल ही रहा है ना। क्लियर ना? क्लियर। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पार्ट है, आप पूछा जा सकता है। आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाए कि कौन सा पार्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं। एक ऑप्शन आपका चाइना है, तो चाइना को आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। ये हमें याद रखना है कि कोस्टल बाउंड्री अगर बात करें यहाँ से टोटल कितना है? 6100 है। लेकिन अगर इसमें अंडमान और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो टोटल 7500 आ जाता है, इन दोनों को मिला दिया जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ध्यान देना दोनों ऑप्शन में, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है? सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, आपको बताना है। Which state और यूटी हैव लार्जेस्ट कोस्टल लाइन? क्लियर, अब बताना कौन सा है? अंडमान और निकोबार, या लक्षद्वीप, या गुजरात, या तमिलनाडु? बताओ, सोचो। इसका करेक्ट आंसर है क्या है? पता है आपको? इसका करेक्ट आंसर है अंडमान और निकोबार। आप गुजरात पे मत ट्राई करना प्लीज, क्योंकि गुजरात स्टेट है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे लेंथ दे सकते हो। अंडमान और निकोबार का है 1962 किलोमीटर, और गुजरात सेकेंड नंबर पे है, ध्यान रखो।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड यूटी का पूछे तो ये है गोवा दमन एंड दीव। क्लियर। अब नेक्स्ट पूछते हैं, Which of the following is suitable definition of archipelago? आर्केपेलगो का suitable definition क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हो आर्केपेलगो का बहुत अच्छा definition क्या है, मतलब बहुत अच्छा क्या, एक ही इसमें definition है, a circular coral reef that enclose a shallow lagoon, नहीं, a chain or set of island group together, ये लग रहा है, the plant and animal, नहीं नहीं, तो B करेक्ट है। क्लियर। नारकोंडम आइलैंड, ध्यान देना, नारकोंडम आइलैंड किसका पार्ट है? अंडमान का, निकोबार का, लक्षद्वीप का, या इनमें से कोई नहीं? आप बताइए। नारकोंडम आइलैंड पार्ट है अंडमान का। अब देखो ना मैप में, देखो नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड, ये दोनों पार्ट है अंडमान का। निकोबार का नहीं, निकोबार नीचे है, ये है सबसे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे सदर्न पॉइंट है। क्लियर, सबसे सदर्न पॉइंट है इंडिया की। आपको मैच करना है, आपको इंडियन कोस्ट से मैच करना है, कौन करेक्ट है। ध्यान देना कौन सा करेक्ट मैच है। आपको पता है इंडियन कोस्ट होता है, सब कोस्ट का अलग अलग नाम है। तो अब देखिए, क्या कोरोमंडल कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट को बोलते हैं? क्या यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है? कोरोमंडल। सेकंड है कोंकण और मालाबार, क्या यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है? कोंकण और मालाबार यहाँ पे। भाई आप समझ गए होंगे, दोनों गलत है, दोनों गलत है। इसका मतलब कौन सा करेक्ट है? कोई भी करेक्ट नहीं है, नन। क्लियर हो ना? आप देखो ना यहाँ पे कोरोमंडल, यहाँ पे देखो कोंकण, यहाँ पे है मालाबार, इसको बोलते हैं। तो कोंकण और मालाबार तो ईस्टर्न कोस्ट में है, कोरोमंडल सॉरी वेस्टर्न कोस्ट में है, कोरोमंडल क्या है? ईस्टर्न में है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगाया था? कोरोमंडल क्या वेस्टर्न में है। गलत है, ये भी गलत है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पुडुचेरी? आपको पता होगा पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन आता है? यनम, माहे, कराईकल, पुडुचेरी। क्या है? सारे करेक्ट ऑप्शन है। हाँ सारे करेक्ट है। एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट, ध्यान देना, पुडुचेरी में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है, और 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट के साथ अटैच है, 3 स्टेट के साथ बॉर्डर बनाती है। तो समझ लो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना कितना 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 टफ होगा। आप खुद देखो ना, यनम आंध्रा के पास है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के पास है, और माहे केरला के पास है। कैसे होगा भाई एडमिनिस्ट्रेशन? देखो तो कितना डिस्टेंस है एक दूसरे में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कितना टफ होगा, आप खुद सोच सकते हो। एक नैरो चैनल है सी which सेपरेट 2 लैंड मास है, ध्यान देना ध्यान देना, 2 लैंड मास को सेपरेट करने वाली एक नैरो चैनल है। मान लो इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका, इस नैरो चैनल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। क्या नाम है इंडिया और श्रीलंका वाले के बीच का? पाक स्ट्रेट। और भी स्ट्रेट आपने सुना होगा, मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग स्ट्रेट का नाम सुना होगा, जिब्राल्टर का नाम सुना होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर। पाक स्ट्रेट। द सन रेज वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस दिन? ध्यान देना, किस दिन? आपको पता है ये होता है इक्वेटर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यानी यहाँ पे सन ओवरहेड, आपको पता है सन यहाँ से यहाँ ही ओवरहेड होता है। सन इससे ना आगे कभी ओवरहेड होता है, ना कभी इससे नीचे ओवरहेड होता है। तो सन यहाँ से यहाँ ही ओवरहेड होता है। तो जब यहाँ पे ओवरहेड होगा तो सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा, यहाँ पे सन ओवरहेड होगा तो लॉन्गेस्ट नाइट होगा। क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं? हम लगते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला है, सदर्न में हम नहीं रहते। तो हमने सारा रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाया है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कब होता है? 21 जून को। या देख लो 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, और ऑटोमन होता है। ऑटोमन मतलब इस दिन और इस दिन और रात बराबर होते हैं। और दिसंबर में क्या होता है? इस दिन क्या होता है? रात सबसे बड़ी होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कैप्रिकॉन, यही बात है। अब देखो, Which of the following is southern most latitude of Indian mainland? ध्यान देना, मैं यहाँ पे अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप को कंटिन्यू करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मेनलैंड की बात कर रहा हूँ। मेनलैंड, तो मेनलैंड का क्या है?
ध्यान देना, कभी भी आपको पता है इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फेयर में ही है, तो आप साउथ वाले को तो पहले ही हटा दो, नहीं साउथ वाले का नहीं जरूरत है, तो नॉर्थ वाले की बात करते हैं। तो नॉर्थ वाले में कौन है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आपसे पूछा जाता अगर मेनलैंड नहीं यहाँ पे मेनलैंड नहीं रहता, सिर्फ इंडिया रहता, तो आप इसको लगाना, क्योंकि सबसे साउथ में कौन है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। क्लियर, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, ग्रेट निकोबार पे, ग्रेट निकोबार यानी सबसे सदर्न आइलैंड है, यही पार्ट है। क्योंकि इंडियन मेनलैंड पूछा है तो आप देख रहे हो 8 डिग्री 4 मिनट। अगर यहाँ पे पूछे आपको सबसे सदर्न पॉइंट, तो देख रहे हो 6 डिग्री 45 मिनट नहीं लिखा हुआ, यही बात है। और सबसे नॉर्थ का कौन है, 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे वेस्ट का क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ ये आप देख सकते हो दोनों के बीच डिफरेंस यहाँ से यहाँ और इसको और इसके बीच डिफरेंस ऑलमोस्ट 30 डिग्री है डिफरेंस। लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान देना, इसके बावजूद भी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर, यहाँ पे डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्यों है ये मैं बता चुका हूँ जब मैं फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का पूरा डिटेल में समझाया था। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं चैप्टर भी क्लियर करवा दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि एमसीक्यू पहले ज़रूरत है, इसलिए पहले एमसीक्यू करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कर चुके हो थोड़ा बहुत। आपको बताना इंदिरा पॉइंट जिसको हम सबसे सदर्न पॉइंट बोलते हैं, वो किसी समय में सबमर्ज हो गया था, फिर बाद में ऊपर आ गया। कब सबमर्ज हुआ, 2004 में सुनामी आई थी उस समय। गुजरात से अरुणाचल के बीच टाइम डिफरेंस कितना है, ध्यान देना। गुजरात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, गुजरात, क्योंकि आपको ये ध्यान देना, इसे कई टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे। देखो गुजरात और इसके बीच ऑलमोस्ट डिफरेंस है 30 डिग्री का डिफरेंस है ना। 30 डिग्री आपको पता है 1 डिग्री का डिफरेंस, इसका मतलब 4 मिनट का डिफरेंस। तो 30 डिग्री का डिफरेंस का मतलब क्या होगा, 30 × 4 मिनट, यानी 120 मिनट का डिफरेंस हुआ ना। तो यही बात है, कितना टाइम लैग है। और आपको सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे वेस्टर्न और सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन है, तो अरुणाचल और गुजरात। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है और ये बहुत बार फंसाते हैं, इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। क्लियर, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है ये याद रखो, 3214 किलोमीटर है। लेकिन ईस्ट से वेस्ट पूछे तो 2933 है। सबसे स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया क्या है, सबसे स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे आपको पता है दोनों के बीच, ध्यान देना एक चीज, मतलब मैं बताता हूँ, लॉन्गिट्यूड से हमारा क्या डिसाइड होता है, टाइम डिसाइड होता है। ये तो पता है भाई, पता है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे ग्रीनविच मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन, जीएमटी। यहाँ पे जो टाइम होगा, मान लो यहाँ पे टाइम है 12 बजे, तो यहाँ से जो 30 डिग्री आगे होगा तो उसका टाइम क्या होगा, 30 डिग्री आगे का मतलब अभी तो देखें 120 मिनट, तो यहाँ पे 2 बज रहा होगा। जो 60 डिग्री आगे है वहाँ पे 4 बज रहा होगा। जो मान लो 70 डिग्री आगे है वहाँ पे 5 बज रहा होगा ना, ऐसे ही होगा ना, मान लेते हैं, क्योंकि 10 का आगे तो 1 ही घंटा होगा ना। नहीं, यहाँ पे 60 होगा तो 2 घंटे आगे होगा, और 75 होगा तब यहाँ पे 1 घंटा और आगे होगा, मतलब यहाँ पे 5 हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे टाइम है, दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंस है। तो हम कितना परेशान हो जाते कि यहाँ पे टाइम, यहाँ से अगर मैं अरुणाचल प्रदेश से कोई गुजरात जा रहा है तो अपने घर ही पीछे करेगा ना भाई, क्योंकि यहाँ टाइम आ गया है, यहाँ पीछे, तो आप घर ही पीछे करें। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बता दिया, जिसके बाद क्या होगा, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बता दिया, जिसके बाद क्या होगा, हम उस लाइन पे हमने क्या किया है, इन दोनों के बीच का एवरेज निकाली। इन दोनों के बीच का एवरेज का मतलब इस बीच में, यानी यहाँ से 15 आप आगे जाओ ना, इससे 15 आगे जाओगे, 68 + 15 करो ना, कितना होगा, ऑलमोस्ट 83 के आसपास नहीं होगा ना। तो इसके आगे जाओ, ऑलमोस्ट यहाँ पे जाओगे तो 83.5 जाओगे, तो इसका आधा इधर गए, इसका पीछे आधा है, तो इन दोनों का एवरेज जिस पॉइंट पे हम आया ना, तो हम मान लेते हैं कि भाई जो टाइम यहाँ पे आएगा ना, ये इस एवरेज पे,
यहाँ पे उसी को हम पूरे देश का टाइम मान लेंगे, तो इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। कितने डिग्री से क्रॉस किया है? 82 डिग्री 30 मिनट। क्लियर। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ये एक ऑप्शन आपको मुझे बताना है, चाहे चाहे वो मैं क्वेश्चन बता ही दूंगा, फिर भी आप सोचना कि किस किस स्टेट और किस किस देश से गुजरा है, ये ध्यान रखना आपको। मतलब IST किस किस देश और किस किस स्टेट से गुजर गया, ये ध्यान रखना है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता है ये होता है इंडिया का, मान लो ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये है लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल दोनों देख चुके हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है? मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट, अभी तो कई बार बताया, इंदिरा पॉइंट। अंडमान और निकोबार की कैपिटल कौन है बताइए? पोर्ट ब्लेयर। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मैं बता चुका हूं 2933। इंडिया किस हेमिस्फेयर में रहती है? बताओ बताओ, अभी तो मैं बताया था, ये है इक्वेटर, ये है नदन और ये है नदन, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न में रहती है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास नहीं होती? तो आपको क्या करना है, सारा स्टेट याद कर लेना है किससे पास होती है। ध्यान रखना, आपको पता है इंडिया से बीच से एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच से क्रॉस करती है, बीच से क्रॉस करती है, तभी तो इंडिया में दो टाइप की क्लाइमेट है। जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल भी है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल भी है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे को ट्रॉपिकल, ऊपर को सब ट्रॉपिकल। तो किस किस स्टेट से गुजरती है हमें याद करना है। गुजरात, GJRJ गुजरात राजस्थान, CHH छत्तीसगढ़, उसके बाद है MP, सर GJRJ, उसके बाद पहले MP है फिर छत्तीसगढ़, आप मैप में ध्यान रखो, एज्यूम करो छत्तीसगढ़। उसके बाद आता है झारखंड, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है त्रिपुरा, उसके बाद आता है मणिपुर। आप सोच लो कौन नहीं है? त्रिपुरा, त्रिपुरा तो है, उड़ीसा नहीं है। क्लियर। मैप से फोकस करके वेस्टर्न मोस्ट सबसे लॉन्गिट्यूड कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट, आपको याद मैंने करवाया। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, बहुत आसान आसान हमें दिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम जल्दीबाजी में गलत कर लेते हैं। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा होगा? ईस्ट होगा या वेस्ट होगा? वेस्ट वाला तो पहले ही हटाओ, तो 68 डिग्री ईस्ट होगा। क्लियर। लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, ध्यान देना ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ क्या पूछूं, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ऐसा नहीं कि आगे पढ़ो मत और सीधा लगा दो गुजरात, तो इसलिए मैंने गुजरात ऑप्शन ही नहीं दिया। आपको समझना है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्ट वाले कोस्ट में, वेस्ट वाले नहीं भाई। आप UT भी नहीं ऑप्शन है, तो क्या होगा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बताओ? ऑब्वियसली कौन होगा? आंध्रा। क्लियर ना, मैं बता दूं ना आंध्रा कितना लंबा है, देखो ना, सोचो। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इन इंडिया ऑब्वियसली 30 डिग्री के पास है। डिफरेंस 30 डिग्री नहीं है। कावारती कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए, यानी सिंपल ये पता होना चाहिए किस UT की कैपिटल है, बताइए। लक्षद्वीप। इंडिया इज द डेस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन, देखो एरिया में यहाँ पे पूछा जा रहा हूँ, एरिया में मैंने बताया था 7th है। स्वेज कनाल को कब ओपन किया गया था? 1869 में। बस इतना ही है, और ये सब चलो मैं करवा दे रहा हूँ, फिर यहाँ से नेक्स्ट डे करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक। टोटल लेंथ कोस्ट लाइन की इंक्लूडिंग, ध्यान देना, इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार, मैंने बताया था 7500 के आसपास है, तो 7500 के एकदम करीब तो यही है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आप 7516 तो याद नहीं कर सकते, तो आप देखो कि सोचो 7500 के एकदम आसपास कौन है? यही है ना, ये तो थोड़ा दूर है ना भाई, पास तो यही है ना। यहाँ पे देखो इंडिया के पास कितने स्टेट है और कितने UT है अभी, तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, 28 स्टेट और 8 UT। अगर नहीं है स्टोरी ये पता है तो मैं बता चुका हूँ मेरे पहले वीडियो में, वहाँ से आप देख लेना। और एक और चीज़ बताता है कि क्या इंडिया का, ये थोड़ा थियोरेटिकल, ये एक्चुअली क्वेश्चन था आपके बुक का, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने उसको ऑब्जेक्टिव में बता दिया। क्या आपको लगता है कि इंडिया में एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए? अगर आपको लगता है, आप और क्यों लगता है, तो आपको लगता है कि 2 घंटे का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सन उगती है,
कंपेयर टू। तो ये ज़रूरी है कि हम 2 टाइम बना लें, 2 टाइम बना लें तो थोड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि मतलब बहुत लैग हो जाता है, टाइम लैग हो जाता है। और इवन इवन बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन है ही, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हमें लगते हैं। क्लियर है ना? चलिए बस इतना ही है इस वीडियो में, और ये मैथ है हमारा, देख लीजिए। और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो से हम ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे उसका, इंडिया की फिजियोग्राफी। उसमें एटलीस्ट 2 से 3 क्लास लगेगा। और फिर आप ज़रूर मुझे फॉलो करना अनअकैडमी पे। कोई भी डाउट हो ना तो ये नंबर आप लिख लो, 9582062485 पे मैसेज करना। आप चाहते हो, आप खुश हो तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? चलिए, थैंक यू।